तबाही थी, मानो कि तूफान ने पूरे जंगल में घोंसलों को तहस नहस कर दिया हो। लेकिन यह सब तूफान ने नहीं, क्रूर बिल्लू बिल्ली ने किया था। ताकत के घमंड में चूर बिल्लू बिल्ला सारे घोंसलों को तोड़ता जा रहा था। दूसरी तरफ एक चिड़िया 3 अंडों के साथ खुशी से रहती थी। वह हर वक्त उन अंडों को निहारती रहती थी, क्योंकि वह उसके जीवन के पहले अंडे थे। सुनो जी, यह बताओ, इन अंडों में से हमारे प्यारे प्यारे बच्चे कब निकलेंगे? कब उनकी चींची करने वाली आवाज सुनाई देगी? मैं उनके साथ खेलना चाहती हूँ, उन्हें शिकार पकड़ना सिखाना चाहती हूँ। बताओ ना कि हमारे बच्चे अंडे से कब निकलेंगे? अगर हमें अपने बच्चों के साथ खेलना है, शिकार करना है, सीखना है और उन्हें सिखाना है, तो हमें जितना जल्दी हो सके अपने इन अंडों को जंगल से दूर लेकर जाना होगा, क्योंकि इस जंगल में एक दुष्ट बिल्ला आ चुका है। उस बिल्ले ने पूरे जंगल में पक्षियों के घोंसलों को उखाड़ फेंका है और कई पक्षियों की हत्या कर दी है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हम अपने अंडों को लेकर कहाँ जाएंगे? कौन हमें पनाह देगा? अरे नहीं, यह यहीं आ रहा है, तुम अंडों का ख्याल रखना, मैं अभी उसे यहाँ आने से रोकता हूँ। ए दुष्ट बिल्ले, आगे मत आओ, उस तरफ मेरी पत्नी और मेरे अंडे हैं। अगर तू आगे आया तो तू मेरे घोंसले को नष्ट कर देगा। तू किसी और जंगल चला जा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे आदेश दे, इतना छोटा होकर भी तू मुझे आदेश दे रहा है, तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। बिल्लू बिल्ला आगे बढ़कर बबली चिड़िया के पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है, जिससे उसका घोंसला हिलने लगता है। मेरे बच्चे, मेरे अंडों को मत मारो, ऊपर वाले, यह सब क्या हो रहा है? तभी बिल्लू बिल्ला उस पेड़ को जोर से हिलाकर बबली चिड़िया के अंडों को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से उसके अंडे नीचे गिरकर टूट जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था, यहाँ से चलते हैं। हमारे बच्चों की हत्या की है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तभी बंटी कबूतर कालू कौवे और बबली चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर उनके पास आता है। अरे क्या हुआ दोस्तों, तुम रो क्यों रहे हो? मेरे बच्चों की हत्या कर दी उस बिल्लू बिल्ले ने, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। दोस्त, एक क्रूर बिल्लू बिल्ला ने हमारे अंडों को तोड़ दिया है। हाँ, लेकिन इस प्रकार गम में डूबे रहने से अंडे दोबारा नहीं जुड़ पाएंगे। अगर बिल्लू बिल्ला से बदला लेना है तो हमें कुछ करना होगा। क्या बात करते हो बंटी भाई, हम तो ठहरे छोटे छोटे पक्षी, हम उस विशाल बिल्लू बिल्ला से कैसे लड़ेंगे? वह हमें अपने पैरों के नीचे चींटियों की तरह कुचल देगा, हम नहीं लड़ पाएंगे। भाई, एकता में बहुत शक्ति होती है, हम अपनी शक्तियाँ जोड़ेंगे। हम कैसे अपनी शक्ति को जोड़ेंगे? मेरी एक दोस्त है जिसका नाम है लूसी कबूतरी, मेरे साथ चलो, हमें उससे सलाह लेनी चाहिए। तभी सब लोग लूसी कबूतरी के पास जाते हैं। लूसी, दरवाजा खोलो। हाँ, क्या हुआ मित्र, क्या बात है? अचानक यहाँ कैसे? एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। फिर बंटी कबूतर ने लूसी कबूतरी को बबली चिड़िया और कालू कौवे के अंडे फोड़ने की सारी घटना लूसी को सुनाई। लूसी कबूतरी यह सब सुनकर बहुत दुखी हुई। बबली चिड़िया, यह सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम हरी तोता है, हम उसके मदद से बिल्लू बिल्ला से लड़ सकते हैं। आओ उससे सहायता मांगते हैं। अब वह चारों हरी तोता के पास पहुंच जाते हैं। हरी तोता, बाहर आओ मेरे दोस्त, बाहर आओ। लूसी, क्या बात है? फिर बबली चिड़िया ने अपनी सारी घटना को हरी तोते को बताया। अब आप ही हमें बताइए, हम क्या करें? मुझे यह सब सुनकर बहुत अफसोस हुआ। आप सभी धैर्य से यहीं पर मेरा इंतजार करें, मैं थोड़ी देर बैठकर सोचता हूँ। यह सब बोलकर वह वापस अपने घोंसले के अंदर चला गया। काफी समय हो चुका है, बुरा हाल होता जा रहा है। तभी हरी तोता घोंसले से बाहर आया, उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। दोस्तों, उस दुष्ट हत्यारे बिल्लू बिल्ले को नष्ट करने की मेरे दिमाग में बहुत बड़ी अच्छी योजना आई है, लेकिन उसमें हम सभी का योगदान होगा। हरी तोते ने जैसे ही अपनी अद्भुत योजना बताई तो सबको बहुत खुशी हुई और वह खुशी की मारे उछल पड़े, क्योंकि योजना सही में ही बहुत अच्छी थी। हरी तोते ने सबको बारी बारी उनका रोल समझाया। क्या तुम सब समझ गए हो? हाँ, हम सब अच्छे से समझ गए। कुछ ही दूरी पर बिल्लू बिल्ला जंगल में तोड़फोड़ मचा रहा था। अब यही सही समय है, सभी तैयार हो जाओ। मैं तो पहले से ही तैयार हूँ हरी
परी तोता। बिल्लू बिल्ला के पास जाकर उसकी आंखों को अपने लाल चोंच से जख्मी कर देता है, जिस वजह से वह देख नहीं पाता। अरे बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। कोई तेरी मदद नहीं करेगा दोस्त बिल्लू, तूने मेरे बच्चों को मार डाला, अब तू भी उसी आग में जलेगा। और वही उसकी मौत हो जाती है। यह सब देखकर जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरी काका, आपने जंगल के सभी पक्षियों और उनके बच्चों की हत्याओं का बदला लेने में हमारी सहायता की है। आपका यह एहसान हम कभी नहीं चुका पाएंगे। अरे धन्यवाद मत करो बबली, एक पक्षी दूसरे पक्षी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। तभी सभी पक्षी खुशी खुशी अपने घोंसलों में जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एकता में बहुत बल होता है और अहंकारी का एक ना एक दिन अंत जरूर होता है।